जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रवर्तन निदेशालय के राज्य में 5 ठिकानों पर छापेमारी। पटना क्षेत्रीय कार्यालय की टीमें छापेमारी कर रही है। दिल्ली, बिहार, राजस्थान के अलावा कुछ और राज्यों में भी छापेमारी। महादेव ट्रेडिंग मामले में पीएमएलए कानून में मारे ईडी ने छापे। विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी दी। श्री गंगानगर में 4, जयपुर में 1 ठिकाने पर छापे मारे। श्री गंगानगर में अशोक चांदा के ठिकानों पर हो रही कार्रवाई। जयपुर में वैशाली नगर क्षेत्र में भी छापेमारी जारी है। वहीं राजधानी जयपुर में अशोक चांडक के रिश्तेदारों पर भी यहां पर छापे पड़ रहे हैं। तो 5 ठिकानों पर, राज्य के 5 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। पटना क्षेत्रीय कार्यालय, यहां पर देखिए, दिल्ली, बिहार, राजस्थान के अलावा कुछ और राज्यों में भी छापेमारी जारी है। श्री गंगानगर में 4, जयपुर में 1 ठिकाने पर छापेमारी जा रहे हैं। श्री गंगानगर में अशोक चांडक के ठिकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई, पटना क्षेत्रीय कार्यालय की टीमें यहां पर पहुंची है छापेमारी कार्रवाई के लिए। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उन जगहों की जहां पर यह कार्रवाई जारी है। लेकिन इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से समझना होगा। हम रुक करेंगे अपने एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी की ओर, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी, गुड मॉर्निंग। आज प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर से एक्टिव मोड में, अन्य राज्यों के साथ साथ राजस्थान राज्य में भी 5 जगहों पर एक साथ छापेमारी जारी है। लेकिन आप जरा विस्तार से बताइएगा, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या कारण रहे, क्या इनपुट मिला? और अभी क्योंकि श्री गंगानगर में अशोक चांडक के ठिकाने पर छापेमारी की जानकारी मिल रही है और राजधानी जयपुर में भी, तो आप जरा डिटेल बताइएगा। पूनम जी, गुड मॉर्निंग। ये जो मामला है, ये महादेव ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जो कांग्रेस नेता और अभी पहले कांग्रेस के टिकट पर विधायक की चुनाव लड़ चुके अशोक चांडक, जो अभी बीजेपी नेता हैं, और इनके ठिकानों पर इस समय ईडी की कार्रवाई चल रही है। सूचना ये मिली है कि ये जो मिस्टर अशोक चांडक है, ये बिल्डिंग, रियल एस्टेट और शराब वगैरह के कुछ कामों से जुड़े हुए हैं। इनके जो महादेव ट्रेडिंग कंपनी है कोई पटना की, इस कंपनी के खिलाफ ईडी ने कोई कार्रवाई शुरू की थी और इसी कंपनी से जुड़े हुए इनके तार होने के आधार के ऊपर इनके और इनके रिश्तेदारों की यहाँ कार्रवाई हो रही है। जो श्री गंगानगर में 4 ठिकाने बताए जा रहे हैं, जहाँ एक में छापेमारी चल रही है। 1 ठिकाना जयपुर में वैशाली नगर का बताया जा रहा है, जहाँ पर इनके रिश्तेदार रहते हैं। उनके यहाँ भी ईडी टीमें पहुंची है। जो कार्रवाई हो रही है वो पटना ईडी का जो रीजनल ऑफिस है वो कार्रवाई को लीड कर रहा है। हमें सूचना जो मिली थी वो यही है कि जो महादेव ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें ईडी पीएमएलए अर्थात धन शोधन निवारण अधिनियम में कार्रवाई कर रही है। अभी फिलहाल कार्रवाई शुरू हुई है, इसलिए कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन भी साझा नहीं की जा रही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दोपहर शाम तक कुछ न कुछ नए खुलासे भी होंगे, जिनकी जानकारी ईडी अधिकारियों से या सोर्सेज से हमें मिल पाएगी। जी पूनम, ठीक है, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे, क्योंकि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन फिर भी आपने डिटेल दी है, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए आपका विमल जी। श्री गंगानगर में ईडी के रेड, कई जगह बताई जा रही है ईडी की रेड। भाजपा नेता अशोक चांडक के घर पहुंची ईडी की टीम, जैसे कि हम आपको अभी जानकारी दे रहे थे। शिवा वाइन्स सहित एक अन्य जगह ईडी की रेड। फिलहाल ईडी की टीम घर और ऑफिस में मौजूद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, राजधानी जयपुर में भी 1 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। राजस्थान राज्य के अलावा अन्य और राज्य भी है जहां पर इस तरह की कार्रवाई जारी है। शिवा वाइन्स सहित एक अन्य जगह ईडी की रेड, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर श्री गंगानगर में ईडी की रेड पड़ी है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि श्री गंगानगर में एक साथ कई जगहों पर फिर भाजपा नेता अशोक चांडक हैं, उनके घर ईडी की टीम पहुंची है। ये बड़ा कहते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु इसे लेकर कि भाजपा नेता के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। और इसे लेकर कई तरह के ऐसे सवाल खड़े होते रहते हैं कि ईडी कभी भी भाजपा नेताओं के घर नहीं पहुंचती। लेकिन यहाँ श्री गंगानगर में भाजपा नेता अशोक चांडक के यहाँ पर रेड की कार्रवाई। लेकिन और ज्यादा डिटेल में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी सुनील सिहाग जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सुनील, पूरे मामले को जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए पूनम, कल सुबह जब दिन निकला ही नहीं था, उस समय ईडी की टीम है जो करीब यहाँ पे 3 से 4 जगह पर टीमें पहुंची है। और ये सभी जो गाड़ियां हैं बताई जयपुर नंबर की बताई जा रही है। और जो ईडी की टीम है भाजपा नेता अशोक चांडक के घर पे अंदर मौजूद है। ना ही किसी को निकलने दिया जा रहा है, ना ही किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। एक शिवा वाइन्स है, वाइन्स का अशोक चांडक का काम है, लिकर का। तो वहाँ के उस ऑफिस में भी ईडी की टीम वहाँ पे भी मौजूद है। और एक अन्य जगह और बताई जा रही है, जो सीए है इनका, वहाँ पे भी बताई जा रही है कि टीम उनके घर पे भी पहुंची है। तो 3 से 4 जगह पे श्री गंगानगर में अलग अलग स्थानों पे ईडी की टीम है जो पहुंची है। और
अभी कार्रवाई किसको लेकर की जा रही है, ये अभी थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। पर बताया जा रहा है कि इनका बिहार में अच्छा खासा काम है, तो वहाँ की जो टीम है ईडी की, वहाँ से पटना से कोई टीम जो है, कई टीमें यहाँ पे आके छापेमारी की है, रेड की है। फिलहाल दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताया जा रहा है कि अंदर से कलेक्ट किए हैं, और कार्रवाई किस तरीके की है, किस मामले को लेकर है, ये अभी जब ईडी की टीम कार्रवाई पूरी करेगी या कोई सूत्र बताएंगे, उसके बाद में पता चल पाएगा कि किस तरीके की ये कार्रवाई है। पर हालांकि बड़े बिजनेसमैन हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता है, और ये कार्रवाई यहाँ पे हुई है, तो कहा जा सकता है। इससे पहले कभी कोई इस तरह की कार्रवाई या कोई शिकायत, कभी कुछ ऐसा सुनने को मिला? सुने, देखिए, बड़े व्यापारी हैं अशोक चांडक, शिकायतों का तो अभी इसमें बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, और कई स्टेटों में इनका काम है, माइंस का काम है, अन्य कई चीजों का काम है, माइंस का, ये सारी चीजों का इनका काम है। तो शिकायतों को लेकर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ईडी की टीम जब कहीं जाती है तो अलग क्यास लगाए जाते हैं कि भाजपा नेताओं के यहाँ ईडी की रेड बहुत कम देखने को मिलती है, बट भाजपा नेता अशोक चांडक के यहाँ पे ईडी की रेड पड़ी है, तो कुछ कई सवाल भी उठने लाजमी है, क्योंकि भाजपा नेता घर पे जो ईडी की रेड हुई है वो किसको लेके हुई है। फिलहाल अभी टीम है जो इनके घर और ऑफिस में और कई जगह इनकी जो कार्रवाई है जो ईडी की टीम है जो कर रही है। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए आपका सुनील।